हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग लासा निकालना सीखते हैं। लासा यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम की यहाँ पे हम लोग भाग भाग विधि सीखने वाले हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे मान लेते हैं 25, 30 और 40, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक, वो भी भाग विधि से। तो हमें क्या करना है, आप ऐसे लिख दीजिए 25 कॉमा लगा के 30 और कॉमा लगा के 40, ठीक है। उसके बाद इसको हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड करना करते हैं और तीनों को एक साथ करते हैं। तो कंडीशंस ये होती है कि सबसे पहले इनमें से कोई भी एक संख्या अगर दो से कट रही है तो हम दो से काटेंगे, फिर तीन से काटेंगे, फिर चार से काटेंगे, मतलब छोटी सी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ काटते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी एक संख्या दो से कट रही है, देखिए ये दोनों संख्या दो से कट रही है, इसका मतलब हम दो से काट रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी पाँच से भी कट जाएंगे, तीन से भी कट जाएंगे, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। अगर कोई संख्या नहीं कटती, मतलब तीनों में से कोई भी संख्या नहीं कटती है, तो हम फिर तीन से चेक करेंगे, फिर चार या पाँच से काटेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर दो से चेक करेंगे, दो में अगर कोई भी एक संख्या कट रही है तो हम दो से काटेंगे। तो दो से काटते हैं। देखिए जो नहीं कट रहा है उसको आप एज इट इज रख दीजिए। जैसे ये 25 है, 25 दो से नहीं कटेगा क्योंकि 25 एक विषम संख्या है, ठीक है, दो से नहीं कटेगा। तो इसको 25 को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब 30 को काटेंगे तो दो से करेंगे तो दो दो एक कम दो और दो पंचे 10, यानी कि 15 बार जाएगा। और इसको करेंगे तो दो दूना चार और जीरो ये 40 बार 20 बार जाएगा, ठीक है। तो ये दो से कट गया। अब देखिए अब जो तीनों संख्याएं आई हैं नीचे, इसमें से कोई भी अगर एक संख्या दो से कट रही है तो हम दो से काट लेंगे। देखिए 20 दो से कट रहा है तो भी हम दो से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 25 हो गए, यहाँ पर 15 भी दो से नहीं कट रहा तो 15 को ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर 20 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अभी देखिए दो, ये 10 दो से कट जाएगा तो फिर दो से कट करते हैं। यहाँ आपका 25 को ऐसे उतारते रहेंगे, 15 भी ऐसे उतर जाएगा, और यहाँ पर 10 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। अब देखिए अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो दो से कटे, ठीक, यानी कि सारी संख्या विषम है। तो देखिए ये आप संख्या तीन से भी काट सकते हैं, 15 तीन से कट जाएगी, बाकी 25 और 5 नहीं कटेगी, तो हम तीन से यहाँ से काटना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर एक भी संख्या तीन से कटेगी तो हम तीन से काटेंगे। तो 25 तो नहीं कटता है तो 25 को एज इट उतार देंगे, 15 को काटेंगे तो तीन पच्चे 15, 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 5 नहीं कटता, एज इट उतार देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए अब सारी संख्याएं तीन से नहीं कटेंगी, सारी संख्या 5 से कटने वाली हैं, तो हम 5 से काटेंगे। तो 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी फिर से एक बार 5 से कट जाएगा तो 5 से फिर से काटेंगे, एक बार और एक बार। तो अब जो यहाँ पर हमें देखना है नीचे, जब सारे जो अंक हैं वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम काटना छोड़ देंगे। अब ये जो अंक आए हैं दो दो दो, तीन, पाँच, पाँच, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये बराबर आपका आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देख लीजिए ये जो आएगा तो आपका दो दूना चार, दूना आठ, आठ तो 24, और 24 और 55 25, 24 25 की गुणा करेंगे तो 25 चक्कू 100 और 25 दूना 50 और 10 60, यानी कि 600 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 600 क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम या लासा निकलेगा वो आपका आ गया 600, ठीक है। अब लासा का मतलब है 25, 30 या 40 किसी भी संख्या से अगर भाग करेंगे तो 600 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा है 12, फिर है कॉमा 18 और है 45। तो हमें देखिए हमें सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, यानी कि हम दो से काटना शुरू करेंगे। तो दो से काटेंगे 12 कटेगा, दो से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, ये दो से काटेंगे तो आपका 9 बार जाएगा। 45 नहीं कटने वाला तो इसको हम ऐसे ही उतार के नीचे कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये दो से अभी भी कट रहा है, 6 कट रहा है तो दो से काटेंगे, दो तीन 6 और 9 नहीं कटेगा और 45 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे। अब देखिए दो से कोई भी संख्या नहीं कटने वाली है तो हम क्या करेंगे, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, तीन तीनों और तीन से काटेंगे तो ये आ जाएगा तीन एकम तीन, तीन पचे 15। दोस्तों ये गुणनखंड वाला रूल चलता है, अगर आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर गुणनखंड वाला चैप्टर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीन से काटेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा, और यहाँ पर 5 बार जाएगा। अब देखिए ये 5 से कटने वाला तो 5 से काटेंगे तो एक बार और एक बार। तो ये जो आपके आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे क्या हो गए 12, 18 और 45 के गुणनखंड। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये आपका आएगा। देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12
बारह, 12×5 60 और 6×3 18, 180 आ गया। ठीक है, तो ये 180 हमारा क्या हो गया, 12, 18 और 45 का एलसीएम हो गया। कितना आ गया, 180। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो दोस्तों ये था एलसीएम का भाग विधि का मेथड। इस टाइप से हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। इसकी एक गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अक्सर हम लोग एग्जाम में जब एलसीएम निकालते हैं तो इसी भाग विधि से निकालते हैं। इससे हम टाइम बचा सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।